चीजों से वो डर करता हुआ नजर आएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही तक महदूद नहीं, हजरत ईसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। आपने मानने वालों को लेकर के कहीं तशरीफ लेकर के जाते हैं, अचानक क्या देखते हैं कि ऐसे कबीले में जाकर के एंट्री मारते हैं, एक कबीले में जाके दाखिल होते हैं जहां के तमाम लोग मरा पड़ा हुआ है, ओंधे मुंह पड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की इस अजाब को देखकर हजरत ईसा समझ गए कि इस गांव में कोई अजाब आया था, या कोई अल्लाह का जो है अजाब बहुत बड़ा आया था। अल्लाह अकबर। अब उनके हवारी कहने लगे, या हमारे नबी प्रोफेट रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हम जानना चाहते हैं आखिर इन पर अजाब क्यों आई है, किस वजह से आई है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरियाद करते हैं, अल्लाह ये मेरे हवारी है, मेरा चाहने वाला है, मुझे मानने वाला ये जानना चाहता है इस कबीले में अजाब क्यों आई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर तू जानना ही चाहता है इस कबीले में अजाब क्यों आई है, तो सुन रात के तारीकी में तू आ जाना और इन मरे पड़े लोगों से पूछना कि इन पर अजाब क्यों आई है। अल्लाह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, रात के तारीकी में आते हैं, आने के बाद कहते हैं, बताओ एक कबीले वालों, तुम पर अजाब क्यों आई है। तो कहने लगे, मैं मोहब्बत से दुनियादार से क्या करता था, यानी दुनिया से बेपनाह मोहब्बत क्या करता था, बेपनाह प्यार करता था, मुझे दीन से कोई वास्ता नहीं था, दीन से कोई मतलब नहीं था, मैं दुनिया से प्यार क्या करता था, मैं उठता था तो दीन के लिए, मैं बैठता था तो दीन के लिए, मैं सोता था तो दीन के लिए, मैं जागता था तो दीन के लिए, यानी दीन के लिए मरता था, दीन के लिए पीट जाता था, इसीलिए मेरे पर अजाब आई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, हम तो उस नबी के कलमा पढ़ने के दावे करते हैं, आज हम कितने दुनियादार में है और दुनियादार में है, हमारी मोहब्बत सेकंड सेकंड के अंदर दुनिया की मोहब्बत बसा हुआ है। हम उठते हैं तो दुनिया की मोहब्बत है, बैठते हैं तो दुनिया की मोहब्बत है, खाते हैं तो दुनिया की मोहब्बत है, पीते हैं तो दुनिया की मोहब्बत है, यानी हर चीज में दुनिया की मोहब्बत है। अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं, जो इंसान दुनिया से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उनकी दुनिया व आखिरत दोनों तबाह को बर्बाद करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दीन और दुनिया दोनों तबाह व बर्बाद कर देता है। जाहिर सी बात है, जब इंसान दीन से दुनिया से मोहब्बत करेगा तो फिर दीन से कैसे मोहब्बत करेगा, और जो दीन से मोहब्बत करेगा वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करेगा। जो दीन से मोहब्बत करेगा वो नमाज की फिक्र उनके दिल में रहेगा, जो दीन से मोहब्बत करेगा वो रोजे का उनके अंदर फिक्र रहेगा, जो दीन से मोहब्बत करेगा वो कुरान की तिलावत करेगा, जो दीन से मोहब्बत करेगा वो झूठ नहीं सच बोलेगा, जो दीन से मोहब्बत करेगा वो तमाम बुराइयों से अलग थलग रहेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो इंसान दीन की मोहब्बत में दुनिया को छोड़ देगा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम खताओं को माफ फरमा देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हमें दीन का नहीं, दुनिया का नहीं, बल्कि दीन की मोहब्बत करना पड़ेगा, दिल में रखना पड़ेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही तक महदूद नहीं, उसके बाद जो दूसरी बात कही कि हमारे पर जो अजाब आई है, दूसरी बात ये है कि हम बुराइयों के साफुट क्या करते थे, बुराइयों की पैरवी क्या करते थे, यानी जो बुरे रास्ते पर चलते थे, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलते थे, जो नमाज को छोड़ करके, कुरान को छोड़ करके, इबादत को छोड़ करके, यानी तमाम दीन के कामों को छोड़ करके बुराई की तरफ रवा दवा होते थे, उनको हम मशवरा देते थे, उनको हम पैरवी करते थे। आज हमारा हाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर अज़ाबी इलाही नाज़िल फरमा दिया है दो बात के लिए। एक तो ये है कि दीन से मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत क्या करता था, और दूसरी बात ये है कि बुरा लोगों को पैरवी क्या करता था, बुरे लोगों से मोहब्बत क्या करता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हमें चाहिए, इंसान को चाहिए कि नेक इंसान की सोहबत इख्तियार करें, नेक इंसान के साथ उठे, नेक इंसान के साथ बैठे, नेक इंसान के साथ खाएं, नेक इंसान के साथ पिए। हाँ, अगर कोई इंसान अल्लाह के वली का सोहबत इख्तियार कर देता है तो ये जानवर जिसे हम कुत्ता के नाम से जानते हैं उसे भी अल्लाह जन्नत अता कर देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर नेक सालेह के हम संगत इख्तियार करते हैं, सोहबत इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला एक कुत्ते को भी जन्नत अता कर देता है। क्या आपको मालूम नहीं है, असहाबे कहफ जो एक सूरा नाजिल हुआ है, एक सूरा थे असहाबे कहफ, जानते हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत बनी इस्राइल के जमाने में एक ऐसा बुजुर्ग था, एक बादशाह था, जो कलमा पढ़ने वालों को देखना नहीं चाहता था, नमाज पढ़ने वालों को देखना नहीं चाहता था, वो दिन
दीन को मानता ही नहीं था, लेकिन ये 4-5 अफराद थे, नबी को मानते थे, दीन को मानते थे, कुरान को मानते थे, नमाज को मानते थे, रोजे को मानते थे। उसने सोचा अगर मैं इस कबीले में रह गया, अगर इन गांव में रह गया तो हमको मार के खत्म कर दिया जाएगा, दीन पर अमल करने के लिए नहीं देगा। अब वो 4-5 अफराद क्या करते हैं, अपने कबीले से निकल जाते हैं। निकलते निकलते रात की तारीकी में पीछे पीछे देखते हैं कि एक कुत्ता उनका पीछा लग जाते हैं, दबे पांव चलने लगते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के वलियों ने कहने लगा कि ये कुत्ता अगर हमारे साथ जाएगा तो हमारी प्लानिंग को बर्बाद कर देगा, हमारी प्लानिंग को खराब कर देगा, ये लोगों को जगा देगा, इनका काम है भोगना, ये पीछे भोगते भोगते जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये बात उन लोगों ने सोचा, उन अल्लाह के वलियों ने सोचा, तो कुत्ता अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ऐ अल्लाह मेरी जुबान पे कुव्वत दुआई अता किया जाए ताकि इन अल्लाह के वलियों को मैं कह दूं मैं और कुत्ता हूं जो अल्लाह के वलियों पर नहीं भूखा करता, मैं कोई आम कुत्ता नहीं हूं, मैं वफादार हूं। अल्लाह तबारक व तआला उस कुत्ते के जुबान पर जब बोली देता है, उसके बाद जानते हैं कुत्ता क्या करते हैं, आगे सर को लेके जाते हैं, पैर को बिछा देते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर जुबान से कहता है, ऐ अल्लाह के वलियों, वो कोई और होगा जो अल्लाह के वलियों पर भूखा करता है, मैं और कुत्ता हूं, मैं अल्लाह के वलियों को भूखा नहीं करूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह के वली के साथ ये कुत्ता जा रहा है। मैं कहने का मंशा अर्ज़ू ये है कि नेक इंसान का सोहबत इख्तियार करें, नेक इंसान के सोहबत इख्तियार करें। इसीलिए कि हदीस से रसूल है, जो बेनमाजी के सोहबत इख्तियार करेगा वो बेनमाजी के साथ उठाया जाएगा, जो बेरोजगार के सोहबत इख्तियार करेगा वो बेरोजगार के साथ उठाया जाएगा। अगर किसी की सोहबत शराबी के साथ है, शराबी के साथ उठाया जाएगा। अगर किसी का सोहबत जुआरी के साथ है तो जुआरी के साथ उठाया जाएगा। अगर किसी की सोहबत है चुगलखोरों के साथ है तो उसको चुगलखोरों के साथ उठाया जाएगा। किसी की सोहबत अगर किसी ग़ीबत करने वालों के साथ है तो ग़ीबत करने वालों के साथ उठाया जाएगा। आज हम अपने गिरबान में झांक करके देखें, आज टटोले, आज हमारे दोस्त है, या तो लफंगा होगा, या तो चोर होगा, या तो डाकू होगा, या तो चोरी करने वाला होगा, या तो ग़ीबत करने वाला होगा। हमारे सोहबत नेक लोगों के साथ नहीं है। हाँ, अगर किसी की सोहबत किसी अल्लाह के वलियों के साथ है, उसको अल्लाह के वलियों के साथ उठाया जाएगा। अगर किसी की सोहबत है किसी मुफ्ती के साथ है, उसको मुफ्ती के साथ उठाया जाएगा। अगर किसी की सोहबत किसी अल्लाह वालों के साथ है तो अल्लाह वाले के साथ उठाया जाएगा। ये कुत्ता बाज़ाब्ता तौर पर कहने लगा, मैं वो कुत्ता नहीं हूँ जो अल्लाह के वलियों को भोका करता है। अल्लाह अकबर, ये 4-5 अफराद है, अल्लाह के वली जाते हैं, एक तंग सुराख गाल में घुस जाते हैं। घुसने के बाद कुत्ता क्या करता है, उसी के दरवाजे पर जा करके बैठ जाता है, आगे सर करके। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह के वलियों से कह दिया था, मैं तुम्हारे पहरादार करूंगा, तुम्हारे रखवाला करूंगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई चोर डाकू आएगा मैं भोग करके भगा दूंगा, लेकिन तुम्हें भगाऊंगा नहीं। वो जानता है कि अल्लाह के वली कौन होता है, वो जानवर जानता है कि अल्लाह के वलियों पर नहीं भोगा जाता, लेकिन ये कौन जानवर है जो अल्लाह के वलियों पर भोगा क्या करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख गवाह है, वो अल्लाह के वली 4-5 अफराद गए अंदर, जाने के बाद सो जाते हैं। सोने के बाद जानते हैं ये कुत्ता पूरी रात वहां पहरादार करते हैं। उसके बाद उन लोगों को नींद लगती है। नींद लगने के बाद जानते हैं कितने दिन सोया, 309 साल सोता ही रह गया। अल्लाह अकबर, उसने सोचा कि मैंने अभी अभी सोया। 309 साल सोने के बाद जब आंख खुली, अब अल्लाह तबारक व तआला यह फरमाता है कि जब जब वो जाग रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला उनके कानों पर थपथपी दिया करता था। कुरान की आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है ज़रबना, मैं उसे ज़रब दिया करता था। लफ्ज़ से ज़रब मैंने मारना है, यानी जब जब उनकी आंख खोलती थी अल्लाह ताला उनके कानों पर थपथपी देता था और उसको सुला दिया करता था। 350 साल यानी 309 साल सोता रह गया। जब आंख खोलती है, खोलने के बाद जानते हैं वो लोगों ने मशवरा किया कि कौन कितना दिन सोया। या तो वो कोई कह रहा मैं 10 दिन सोया, कोई कह रहा मैं तो अभी सोया 1 घंटा हुआ, कोई कह रहा मैं जो है 2 घंटा सोया, कोई कह रहा मैं मगरिब में सोया, फजर में उठा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसने प्लानिंग किया कि एक पैसा है, भूख बहुत लगी है, कोई दिनार और दिनाम से लेकर के जाया जाए और कोई रोटी लेकर के आया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चला मालूम हुआ जो अल्लाह तबारक व तआला सुला देता है उसे भूख भी नहीं लगता, उसे प्यास भी नहीं लगती है। 309 साल तक
वो कुछ खाया पिया नहीं है। अल्लाह अकबर। वो दिनार को लेकर के बाहर आते हैं, आने के बाद दुकान में जाते हैं, नान भाई के पास जाते हैं, मुझे रोटी दे दिया जाए। अब रोटी वाले को जब ये दिरहम देता है, ये रुपया देता है, ये ताजुब पड़ जाते हैं, तुम कहां से आए हो? कहा मैं अभी तो आया। कहा नहीं नहीं, तुमको किसी खजाने का हाथ लगा है, तुम्हें किसी दफीना का हाथ लगा है, कहीं माल मटिया तुमको मिला होगा, ये पुरानी सिक्का है। कहा नहीं नहीं, कोई पुराना सिक्का नहीं है, ये तो मैं अभी लेकर के आया, हम कल से सोए, आज उठे आप दुकान में आए। कहा नहीं नहीं। उसके बाद उसको एक वजीर को देता है, वजीर बादशाह को देता है, बादशाह के सामने सबको पेश किया जाता है और बादशाह कहने लगे, ऐ वजीर सुनो, अल्लाह के वलियों, तुम एक दो दिन नहीं बल्कि जो बादशाह तुम पर जुल्म और सितम क्या करता था, उनके इंतकाल किए हुए 309 साल गुजर गया। तो अल्लाह के वली सोचने लगे कि हम इस गाड़ में, इस तंगो तारीख खुराक में 309 साल तक सोते रहे। पता चला, मालूम हुआ जो कब्र में सोता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होता है, उनको बरोज से माशर उठाया जाएगा, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, ना उसे भूख लगेगी, ना प्यास लगेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कब्र में सोएगा और जिस दिन चाहेगा अल्लाह तबारक व तआला उस कब्र से उठाएगा, उससे वहां गुमान भी नहीं होगा, उनको सही सलामत उठाया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन किन लोगों के लिए जो नेक वक्त है, जो नेक अमल किया है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आयत करीमा तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अपनी सोबत को सच्चे लोगों में ढाल लो, अपनी सोबत नेक लोगों के सोबत में ढाल लो। अगर अल्लाह वाले वो नेक लोग तुम्हारे हक में दुआ कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला तुमको बेहिसाब जन्नत अता कर देगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन नहीं, हमारी सोहबत बदलेगी नहीं। हमारी सोहबत कहाँ रहेगी? जहाँ गुनाह का अड्डा है, जहाँ जानता है कि कदम कदम गुनाह है, जहाँ जानता है कि वहां जाने से रब का पकड़ होगा, रब का गिरफ्त होगा, वहां हमारी अड्डा ज्यादा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो जो जिसके हम सोहबत इख्तियार करेंगे, हदीस से रसूल है कि जिसका जो सोहबत इख्तियार करेगा उसको बरोज़े महशर उसी के साथ उठाया जाएगा। लिहाजा हत्तल इम्कान कोशिश करें कि हमारी जिंदगी जो है हम नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, अल्लाह के वलियों की सोहबत इख्तियार करें, मुत्तकियों की सोहबत इख्तियार करें, जो परहेजगार है उसकी इख्तियार करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर नेक लोगों की सोहबत का असर आप पर पड़ जाता है, आप नहीं जानते कि गौसे पाक के बहुत बड़ा धोबी थे जो कपड़ा धोया करता था, कोई नमाजी नहीं था, कोई हाजी नहीं था, कोई गाजी नहीं था, कोई इबादत नहीं किया करता था। जब वो धोबी मर गया तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर आता है और कहता है, बता मन रब्बो का, तेरा रब क्या है? तो वो धोबी कहने लगे, मैं नहीं जानता इस लफ्ज का माने क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। फिर कहता है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो कहने लगे, मैं नहीं जानता इस वर्ड का ट्रांसलेशन क्या है, इसका माना क्या है, मैं नहीं जानता, हाँ इतना जानता हूँ मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचता है और कहते हैं, अल्लाह बात समझ में नहीं आती है, हमने बंदे से पूछा मन रब्बो का, तेरा रब क्या है? तो ये बच्चे, ये आदमी को जवाब देना चाहिए था कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब मैं दूसरा सवाल किया, माँ दीनों का, तेरा दिन क्या है, इसको कहना चाहिए दीन इस्लाम, लेकिन ये तो सवाल का जवाब उल्टा ही देता है। करे तो करे क्या? अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए फरिश्तों, नहीं जानता, इनकी सोबत किसी और के साथ नहीं बल्कि अल्लाह के वली के साथ है, इनको हिसाब किताब की जरूरत नहीं है, बिना हिसाब और किताब जन्नत अता कर दिया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चला, मालूम हुआ कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने से क्या मिलता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हत्तल इम्कान ये करें कि हम अपनी इबादत को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने सर को झुका दें, अल्लाह तबारक व तआला को याद करें, अपने गुनहगार सर को रब की बारगाह में रख करके गिड़गिड़ाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे खता को माफ करवा देगा। एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ तक के बताया जाता है जो इंसान हलाल रोजी की तलाश में सुबह नमाज फजर के बाद निकलता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला कहीं से वो इसको इंतजाम कर देता है। एक अल्लाह के अंबिया, एक फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह आपने इतनी मखलूकात को आप रिज़्क़ कैसे देता है? अल्लाह अकबर का, तू देखना चाहता है? कहा मैं देखना चाहता हूँ। इतनी वो समंदर के किनारे में गए, देखते एक चूंटी है, मुंह में एक चावल का दाना है, वो लेकर के इधर उधर टहल रहा है।
ہے. ایک مینڈک اندر سے آیا, اسے نگل لیا, پیٹ کے اندر لے کر کے چلا گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ وہی مینڈک ہے, منہ کھولتا ہے, اب وہ جو ہے چیٹی چونٹی اس کے منہ سے باہر نکل کر کے آ جاتا ہے. رب فرماتا ہے میرے فرشتے سمجھا کچھ؟ کہا یا اللہ میں کچھ نہیں سمجھا. کہا جانتے ہو اسی سمندر کے بیچوں بیچ ایک ٹیلا ہے جو ریتیلی جگہ ہے, وہاں کوئی آبادی نہیں ہے, وہاں کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے, وہاں کوئی پینے کا انتظام نہیں ہے, وہاں ایک اللہ کے مخلوق بسا ہوا ہے. میں اس چونٹی کے ذریعے اس مینڈک کو وسیلہ بنا کر کے وہاں تک میں نے کھانا پہنچایا. اللہ تبارک و تعالی کی بات سن کر وہ فرشتے کہنے لگے اللہ مان لیا تو ہر انسان کو رزق پہنچا بھی سکتا ہے, کھلا بھی سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم جو سوچتے ہیں کہ حرام لقمہ کمائیں گے تبھی کھا پائیں گے, نہیں, بلکہ اگر آپ حلال رزق کے تلاش میں نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آٹومیٹکلی غیب سے امداد عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جانتے نہیں آپ عزیزان ملت اسلامیہ, ایک تھا جس کو کہتے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, چہنے والے ماننے والے تھے, لیکن ولی ہونے سے پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ بیاس کا کاروبار کیا کرتا تھا, سود کا کاروبار کیا کرتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کی بیوی کہنے لگی کیوں جاتے ہو, ہم کو حلال روزی کمانا چاہیے, ہم کو محنت و مزدوری کرنا چاہیے. کہا نہیں نہیں, یہ دھندا چھوڑ دوں گا تو میرا کھانا بند ہو جائے گا. کہا نہیں نہیں, اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے. اتنے میں ایک انسان تھا, بڑا روپیہ دیا ہوا تھا, قرض اس پر چڑھ گیا تھا, میٹ کا دکان تھا, گوشت بیچا کرتا تھا, یہ جا کر کے پہنچتا ہے, پہنچنے کے بعد کہتا ہے تو نہیں جانتا آج ہفتے کا دن ہے, تمہیں دینا پڑے گا. وہ بیچارہ گر گرانے لگے, وہ رونے لگے اور کہنے لگے نہیں نہیں, آج میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ بات اس پر جو ہے گریبان کا ہاتھ ڈالتے ہیں, جو میٹ تھا جو گوشت تھا اسے نوچ کر کے لے کر کے آ جاتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں بیوی سے پکاؤ دھو کر دو, اسی لیے کہ اس سے میں آج چھین کر کے لے کے آیا ہوں. وہ دینے والا نہیں تھا. بیوی تو سہم گئی, کہنے لگی میں نے کہا تھا اسی پر زبردستی نہ کرو. عزیز سارے ملت اسلامیہ, یہ بیوی پکاتی ہے, پکاتے پکاتے جو ماجرا سامنے آیا, جو اس کا معاشر سامنے آیا, جو ہنڈی میں گوشت پک رہا تھا وہ گوشت نہیں بلکہ خون بن چکا تھا. اللہ اکبر. بیوی رونے لگی اور کہنے لگی, دل میں سوچنے لگی یہ ہم نے کیا کر دیا ہے. اب شوہر چٹائی پر بیٹھی ہوئی ہے, اب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ گوشت لے جا کر کے دیتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے. بیوی سے کہتی ہے کیا ہے, میں نے تو گوشت لے کر کے آیا تھا, میں نے پکانے کے لیے دیا تھا, یہ خون کیسے بن گیا. اللہ اکبر. بیوی کہتی ہے میں نے کہا تھا کہ تمہیں کہ دوسری کے مال کو ہر کو نہیں, یہ غریب کی مزدوری کو تو نے چھین کر کے لایا ہے, یہ گوشت خون بن گیا ہے. اللہ اکبر. اس نے سوچا اتنی بڑی غلطی میں نے کی, آج کے بعد میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا, آج کماؤں گا تو حلال روزی کماؤں گا. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں توبہ کرتے نکل جاتے گھر سے. بیوی پوچھتے ہیں کہاں جاتے ہو, کہا میں جاتا ہوں حلال روزی کی تلاش میں. یہ بیچارہ حلال روزی کی تلاش میں نہیں جاتا تھا بلکہ مسجد میں جا کر کے بیٹھا رہتا تھا, شام ہوتی تھی لوٹ کر کے آتا تھا. بیوی کہتی کیا لے کر کے آیا, کہا آج جو مالک ہے وہ کچھ دیا نہیں ہے, کل ایک ساتھ دے گا. وہ نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر کوئی جو ہے کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے گئے ہیں. اللہ اکبر. دوسرا دن ہوتے ہیں, پھر اپنے شوہر کیا کرتے ہیں, پھر مسجد کے کونے میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں, اللہ کے راہ میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دوسرا دن جب شام میں آتے ہیں, بیوی پوچھتے کچھ لے کر کے آئے ہو کہ نہیں, بچہ بھوکا ہوا ہے, کہا مالک آج بھی منع کر دیا, کل ایک ساتھ 3 دہاڑی دے گا. اللہ اکبر. بیوی ہے اب ہنڈی میں جو ہے چولہا میں جو ہے ریتی بنا بنا کر کے بچے کو تسلی دیتا ہے. اللہ اکبر. تیسری دن شام ہوتی ہے, جب تیسرے دن کام پہ جاتا ہے, یہ سوچ لگے کروں تو کروں کیا, آج تو بیوی نہیں چھوڑے گی, میں نے وعدہ کیا ہے کہ آج مزدوری ملے گی, کروں تو کروں کیا. اللہ اکبر. یہ کہہ کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے, ذلت تیرے ہاتھ میں ہے, رزق تو دیتا ہے, کہیں سے بھی انتظام فرما دے. پورا دن کاٹنے کے بعد جب شام کی طرف گھر کی طرف رواں دوا ہے تو جانتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر سے کوئی دھواں کا جو ہے دھواں نکل رہا ہے. دل میں تسلی ہوا, کچھ تو انتظام ہو رہا ہے, کھانے کی تیاریاں ہو رہا ہے. گھر کے قریب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر میں چہچہاہٹ ہے, لوگوں کی بولی سنائی دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب گھر میں آ کر کے دیکھا تو اتنا پھل فروٹ ہے, حساب سے باہر آیا. اللہ اکبر. شہر کہنے لگی بیوی کس کے یہاں گئی تھی, چوری تو نہیں کی, ڈاکہ تو نہیں ڈلی تھی. بیوی کہنے لگے نہیں نہیں, آپ جو ڈیلی مزدوری دینے کے لیے گئے تھے آج وہ مالک خود ہمارے یہاں آئے تھے. عزیز ساری ملت اسلامیہ, یہ جو ہے سن کر کے یہ جو ہے سن کر کے دل پڑ گئے, کروں تو کروں کیا. میں تو کوئی مزدوری دینے کے لیے نہیں گیا تھا, میں تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے نہیں گیا تھا, آخر دینے کے لیے گیا رہا تو آیا کون. عزیز ساری ملت اسلامیہ, اس کے بعد سوچ لیا یہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ میں نے دنیا کو ٹھوکر مارا. اللہ تبارک و تعالی
अपने हाथ से अपने नियामत को मेरे घर में उतार दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चला, मालूम हुआ, हलाल रोजी कमाओ, सर का पसीना नीचे उतारो, अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब इंतजाम फरमा देगा और ऐसी जगह पर इंतजाम कर देगा, ऐसी जगह से इंतजाम करा देगा तो कैसे वो हम गुमान भी नहीं होगा। पता चला, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफी मांगो, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला हमारी खताओं को माफ फरमा दे, वो तो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम जो कदम रखते हैं, कदम को संभल संभल करके रखें, कदम को हम देख देख करके रखें, हम किस राह पर कदम उठा रहे हैं, किस गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने देखा होगा चिड़िया का कोई जमीन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई खजाना नहीं है, वो कोई स्टॉक नहीं करता, वो कोई खाने का इंतजाम नहीं करता। अल्लाह अकबर, जब सुबह की सूरज मुदर होता है, वो क्या करता है, अल्लाह अल्लाह सुबह से करने लगता है, उड़ जाता है, शिकम शेर होकर के शाम में आकर के घोंसले में बैठ जाता है। पता चला, मालूम हुआ, एक ही चिड़िया जब अल्लाह के नाम से निकलता है और शाम में शिकम शेर होकर के आता है, हम तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के नाम से सुबह उठेंगे, रिज़्क़ हलाल में लग जाएंगे, अल्लाह ताला बेहिसाब अता फरमा देगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हम सबको चाहिए हलाल लुक़मा तलाश करें। अल्लाह ताला जिस रास्ते से हमें रोक रहा है, उस रास्ते से हम जो है रोके रहें, अपनी सोहबत को अच्छी करें, अपनी सोहबत को हम जो है नेक साले लोगों के करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखते रहते हैं आए दिन आपकी बीमारियां ऐसी हैं, अल्लाह अकबर, इंतकाल कर रहा है आदमी। जो हम आए हैं ना, जाना है, मैं बारहा तकरीर करना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों से गुजारिश है, रमजान का अय्याम आने वाला है, ये आप अहद कर लें कि हमें करना ही पड़ेगा, हमें रमजान का रोजा रखना ही पड़ेगा, हमको नमाज की पाबंदी होना ही पड़ेगा। हमने एक वक्त की नमाज पढ़ दी, एक रकात की छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो लोगों का सोच है एक रकात पढ़ के दूसरा का छोड़ते हैं और जमात को कसदन छोड़ने वाला, अल्लाह अकबर, मैं क्या बताऊं उसकी वही क्या है। हम सुन्नियों का ये है, जो फुरूटी काम है वो करेंगे, जो असली इबादत है उसे हम पर छोड़ देते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कमर बस्ता हो जाइए, रमजान आने वाला है, हम सबको नमाज शुरू कर दी है। अपनी गुफ्तगू ऐसे खत्म करता हूँ, बोलने में किसी किस्म की गलती हो मैं दुआ करता हूँ, तो बस तफसील रब्बी मिन कुल्ली